लालच और ज्यादा ही इच्छाएं रखना इंसान को पागल बना देता है और उनसे कुछ भी करा सकता है। इसी पर आधारित है आज की ये कहानी, जिसमें एक छोटे से घर में 3 सदस्य रहते हैं। ये काफी ज्यादा गरीब है और इसी के कारण गांव से काफी ज्यादा दूरी पर अपने खेत में घर बनाकर रहते हैं। ये है घर का मुखिया सुमैया, जो कि एक नंबर का शराबी है और जब भी इसके हाथ पैसे लगते हैं तो यह जमकर शराब पी जाता है। ये अन्नपूर्णा है सुमैया की पत्नी, जो गाँव की महिलाओं की डिलीवरी करवाने का काम भी करती है और इसी काम के चलते गाँव के लोग इनकी इज्जत भी करते हैं। ये है इनकी लड़की मल्लिका, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन गरीबी के कारण इसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई। इसी के चलते मल्लिका अपनी माँ को ताने देती रहती है और भली बुरी सुनाती रहती है। ये इतने गरीब है कि बीमारी के चलते इन्होंने गांव के सेठ से कर्जा लिया था और उसी के चक्कर में इनके पैसे भी चले गए, इनकी जमीन भी चली गई, लेकिन कर्जा अभी तक नहीं उतर पाया है। ये अब अपनी ही जमीन में सेठ के लिए काम करते हैं। सेठ बार बार आकर इन्हें धमका जाता है। उसकी बुरी नजर अब मल्लिका पर टिकी हुई है, यहाँ तक कि वह मल्लिका को कर्ज के बदले एक रात उसके साथ सोने तक का ऑफर दे चुका है। ये गांव का ही रहने वाला कनप्पा है, जो कि आंखों से अंधा है और पैसे कमाने के लिए आसपास के गांव में बांसुरी बनाकर बेचता है। कनप्पा एक दिन नदी के पास से गुजर रहा होता है तो रास्ते में रखे जूतों से वह टकरा जाता है और जूतों को छूकर समझ जाता है कि ये किसी शहरी इंसान के जूते हैं। कनप्पा जब आवाज लगाता है तो श्रीनिवास नाम का एक व्यक्ति नदी से निकलकर बाहर आता है और वह कनप्पा को बताता है कि वह शहर में रहता है और अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। श्रीनिवास ज्यादातर घूमता फिरता रहता है और उन पर किताबें लिखता है और वह अब घूमते घूमते इस गांव में आया है। दूसरी ओर एक सिद्ध महात्मा मल्लिका के घर आता है, लेकिन गरीबी के कारण वे उसे कुछ नहीं दे पाते और मल्लिका उसे भला बुरा सुनाती है और वहां से चुपचाप जाने को कह देती है। लेकिन महात्मा उन्हें कहकर जाता है कि तुम्हारे घर में खुद लक्ष्मी चलकर आने वाली है, लेकिन अपने लालच पर धैर्य रखना, वरना अनर्थ भी हो सकता है। लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वो महात्मा तो वहां से चला जाता है और उसके बाद श्रीनिवास उनके घर पर आता है, उनके यहाँ पर पानी पीता है और उनसे कहता है कि मैं शहरी इंसान हूँ, ज्यादातर घूमता फिरता रहता हूँ, अभी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए क्या मैं आपके यहाँ पर रुक सकता हूँ? मुझे बस थोड़ा सा खाना चाहिए, बाकी मैं तो यहाँ बाहर ही सो जाऊंगा। जिस पर पहले तो वे मना करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। श्रीनिवास उनके यहाँ पर 2 दिन के लिए रुकता है और उनके साथ घुल मिल जाता है। वह उन्हें बाजार से थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए भी पैसे देता है। वे मना भी करते हैं, लेकिन श्रीनिवास जबरदस्ती सुमैया की जेब में पैसे डाल देता है और इधर मल्लिका भी अपनी जवानी के कारण श्रीनिवास की ओर आकर्षित होने लगती है और थोड़ी अलग ही नजरों से उसे देखती है। सेठ आज फिर से अपने पैसे मांगने सुमैया के घर आता है, उनसे भली बुरी सुनाता है और बुरी नजरों से मल्लिका को निहारता रहता है। हम जल्द ही सूद समेत पैसे चुका देंगे, यह कहकर मल्लिका उसे वहां से भगा देती है। लेकिन इस सेठ की सभी बातें श्रीनिवास सुन लेता है और कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वह अंदर जाता है और वहां से अपना सूटकेस लेकर आता है, जिसमें काफी ज्यादा पैसे और सोने के आभूषण होते हैं। इतना सारा पैसा और जेवरात देखकर वे सभी चौंक जाते हैं। श्रीनिवास उनसे कहता है कि ये मेरी अभी तक की सारी कमाई है और मैं ये कमाई आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं और मेरा पैसा भलाई के काम में आएगा। इससे आप अपनी सभी कर्जा चुका सकते हैं और अमीरों वाली जिंदगी आगे जी सकते हैं। लेकिन अन्नपूर्णा ये सब लेने से मना कर देती है और कहती है कि तुम हमारी गरीबी का मजाक बना रहे हो, हम ऐसे किसी से इतने सारे पैसे नहीं ले सकते। तभी एक छिपकली ऊपर से मल्लिका के कंधे पर गिरती है और फिर उछलकर श्रीनिवास के हाथ पर गिर जाती है। छिपकली का गिरना अपशगुन माना जाता है। यह कहकर अन्नपूर्णा मल्लिका को जाकर नहाने के लिए कहती है और श्रीनिवास भी सूटकेस बंद करके अंदर चला जाता है। लेकिन मल्लिका के दिमाग में नहाते हुए भी उन सोने के जेवरातों के ख्वाब आने लगते हैं, जिनमें वह एक राजकुमारी बन जाती है जिसने आभूषण पहने होते हैं और श्रीनिवास उसका राजकुमार होता है। लेकिन तभी अन्नपूर्णा उसे आवाज लगा देती है और उसके सारे ख्वाब टूट जाते हैं। अब यही सोचते हुए मल्लिका श्रीनिवास के पास जाती है और उन जेवरातों को एक बार पहनने के लिए बोलती है, जिस पर श्रीनिवास भी मान जाता है और जब वह आभूषण निकाल
कर उसे देने लगता है। तभी मल्लिका अपनी टांगे दिखाकर श्रीनिवास को रिझाने की कोशिश करती है। श्रीनिवास उसका इरादा समझ जाता है, वह उसे धमकाता है और मल्लिका भी वहां से चली जाती है। अब रात में श्रीनिवास माँ अन्नपूर्णा से कहता है कि माँ मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा, तो आज मेरा चिकन करी खाने का मन है। जिस पर सुमैया उसे कहता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, चिकन करी बनाने में 50 रुपए का खर्चा आता है, हम खुद तो खाते नहीं है, भला तुम्हें क्या खिलाएंगे। जिस पर श्रीनिवास उन्हें 200 रुपए निकाल कर देता है और कहता है कि तुम सामान ले आओ और बाकी बचे पैसों का अपने लिए खर्चा कर लेना। यह सुनकर तो मल्लिका चौंक जाती है और उसके मन में अब कुछ और ही चल रहा होता है। वह अपनी माँ अन्नपूर्णा से कहती है कि माँ कोई इंसान 50 रुपए की जगह पर 200 रुपए कैसे दे सकता है, यानी कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और ये सारा पैसा उसका अपना नहीं है, वरना कोई इंसान इस तरह से पैसे कैसे उड़ा सकता है। और अब मल्लिका श्रीनिवास के पैसों को उससे हड़पना चाहती है और अपनी माँ से कहती है कि जब तक वह जिंदा है तो पैसे उसके पास है, लेकिन अगर वह मर गया तो वे पैसे हमारे होंगे। अन्नपूर्णा ये सुनकर चौंक जाती है और ये सब करने से बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन फिर सुमैया के आने पर जब सुमैया इसके लिए हाँ कह देता है तो वे मान जाती है और अब वे अपना प्लान बनाते हैं। सुमैया कहता है कि तुम बस अपना काम करो, बाकी उसे खत्म करने का काम मैं कर दूंगा। उसके बाद बचे पैसों से सुमैया दारू पीने चला जाता है। इधर अन्नपूर्णा और मल्लिका चिकन करी बनाने लग जाती है। उधर सुमैया तो आज दबा के दारू पीता है, लेकिन इधर उसके घर न आने पर मल्लिका प्लान बदल देती है और अपनी माँ को जंगल से जहर का पौधा लाने को कहती है। अन्नपूर्णा ऐसा ही करती है, वह रात को ही जंगल से जहर का पौधा लाती है और उसे पीस कर चिकन करी में मिलाकर श्रीनिवास को खाना परोस देती है। श्रीनिवास खाना खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अन्नपूर्णा डर के मारे उसे हाथ धोने जाने के लिए बोल देती है और श्रीनिवास जैसे ही पीछे हाथ धोने जाता है तो तभी बदकिस्मती से वहां पर पुलिस वाले एक चोर को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। प्लेट में रखी चिकन करी को देखकर पुलिस वाले भी खाना खाने को कहते हैं, तो अन्नपूर्णा उन्हें मना नहीं कर पाती। वह उस जहर वाली प्लेट को तो उनके आगे से उठा लेती है, लेकिन तभी वह प्लेट उसके हाथ से छूट जाती है। उसके बाद अन्नपूर्णा पुलिस वालों के लिए तो दूसरी प्लेट में खाना लेकर आ जाती है, लेकिन उस गिरे हुए खाने को उनका कुत्ता खा जाता है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले वहां से जा रहे होते हैं तो वे उस कुत्ते को वहां पर लेटे हुए देखते हैं। मल्लिका उन्हें कहती है कि वो सो गया है, जबकि वो कुत्ता उस जहर वाले खाने को खाकर मर गया होता है। और ये सब देखकर अन्नपूर्णा काफी ज्यादा डर जाती है। मल्लिका तो कुत्ते को दबाने के लिए बाहर चली जाती है और इधर अन्नपूर्णा डर के मारे श्रीनिवास के खाने में जहर नहीं मिला पाती। फिर मल्लिका आने पर देखती है तो श्रीनिवास आराम से सो रहा होता है। यह देखकर वह अपनी माँ को भली बुरी सुनाती है कि तुम्हें उस अनजान व्यक्ति की परवाह है, मेरी कोई परवाह नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो मुझे उस सेठ के साथ सोना पड़ेगा और मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, इसलिए मैं आज इस रात को बेकार जाने नहीं दूंगी। वह रसोई में चाकू लेने चली जाती है। उधर सुमैया ठेके पे बैठा दारू पे दारू पी रहा होता है और नौकर से कहता है कि आज रात को मुझे बहुत कीमती काम करना है। और वह नौकर सुमैया को बताता है कि तुम्हें पता है कि जो इंसान तुम्हारे घर पर रुका है वो कल यहाँ पर आया था और तुम्हारे भाई से मिला था। वो तुम्हारा बेटा छीनू है जो बचपन में गांव छोड़कर चला गया था, अब लौट कर आया है तुम्हारी किस्मत बदलने। ये सुनकर सुमैया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह घर की ओर दौड़ पड़ता है, जबकि उधर लालच में अंधी मल्लिका चाकू लेकर आ जाती है और श्रीनिवास के पास जाकर उसका गला रेंद डालती है। इधर गिरता पड़ता सुमैया घर पहुंचता है। अन्नपूर्णा डरी हुई आंखों से इशारा करते हुए श्रीनिवास को दिखाती है। श्रीनिवास की लाश को देखकर सुमैया आपा खो देता है और छीनू छीनू चिल्लाने लगता है और अन्नपूर्णा से रोते हुए कहता है कि ये हमारा बेटा छीनू था जो बचपन में चला गया था, अब हमारे पास रहने आया था। अन्नपूर्णा उसकी छाती पर रखी उस किताब को देखती है जिस पर उसने अपने बचपन की ड्राइंग बनाई हुई थी। ये सब देखकर तीनों रोने लगते हैं। अन्नपूर्णा रसोई में जाती है और वहां से चिकन में जहर मिलाकर लाती है। तीनों उसे खाने लगते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। सुमैया उनके ऊपर कपास फैला देता है और जलती हुई लालटेन को वहीं पर गिरा देता है और वो तीनों भी वहीं पर श्रीनिवास के साथ जलकर मर जाते हैं। उसके बाद एक किताब दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि श्रीनिवास वो पैसे उन्हीं के लिए लेकर आया था और उसी रात को वो सब पैसा वहीं पर छोड़कर उन्हें बिना कुछ बताए वहां से जाने वाला था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।